हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण सवाल जीके से। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो यह सवाल हमेशा कंपटीशन और एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, जीके से सवाल महत्वपूर्ण है और कंपटीशन एग्जाम में ये सब सवालों अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? चार को विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ए में दिया हुआ है 19 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 1904 ईस्वी में, सी में दिया हुआ है 1906 ईस्वी में और डी में दिया हुआ है 1908 ईस्वी में। तो आप याद कर लीजिएगा डायरेक्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। समझ गए? इसी प्रकार से चार को विकल्प दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। अगला सवाल है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? है नहीं? ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जानना भी जरूरी है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? है नहीं? इसमें भी चार को विकल्प दिया हुआ है और चार विकल्पों की सहायता से बताना है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई। ए में दिया हुआ है 1888 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 1890 ईस्वी में और सी में दिया हुआ है 1890 ईस्वी में और डी में दिया हुआ है 1911 ईस्वी में। समझ नहीं? तो दिल्ली को भारत की राजधानी, दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाई गई। कब बनाई गई? 1911 ईस्वी में। आप याद कर लीजिएगा कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? 1911 ईस्वी में। समझ गए? अगला प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसमें भी चार को विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों की सहायता से बताना है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। ए में दिया हुआ 1917 ईस्वी में, बी में दिया हुआ 1918 ईस्वी में, सी में दिया हुआ 2000 ईस्वी में और डी में दिया हुआ 3000 ईस्वी में। तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसमें चार विकल्प दिया हुआ है और विकल्पों में से बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ए में दिया हुआ 1880 ईस्वी में, बी में दिया 1920 ईस्वी में, सी में दिया हुआ 1980 ईस्वी में और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। समझ गए? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। समझ गए? इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? समझ नहीं? दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? चार को विकल्प दिया हुआ है और विकल्पों में से बताना है कि दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ए में दिया हुआ है 1930 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 1935 ईस्वी में, सी में दिया हुआ है 1939 ईस्वी में और डी में दिया हुआ है 1880 ईस्वी में। समझ गए? तो दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में। कब हुआ था? अगला बिहार में भारी भूकंप कब आया था? चार को विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है कि बिहार में भारी भूकंप कब आया था। समझ नहीं? तो ए में दिया हुआ 1800 ईस्वी में, बी में दिया 1900 ईस्वी में, सी में दिया 1934 ईस्वी में और डी में दिया हुआ कोई नहीं। तो बिहार में भारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1934 ईस्वी में। तो इसका आंसर से सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा कि बिहार में भारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। तो अगला प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है, एक कंपटीशन एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी? बिल्कुल महत्वपूर्ण है।
समझ नहीं, आजाद हिंद की आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी? चार को विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी। ए में दिया हुआ है 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस, बी में दिया हुआ है 1944 ईस्वी में महात्मा गांधी, सी में दिया हुआ है 1945 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। समझ नहीं, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। और किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर राइट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की? तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। समझ, इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो भागों में विभाजित हो गया था। कब हो गया था? चार को विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो भागों में विभाजित हो गया था, दो भागों में अलग हो गया था। कब हुआ था? समझ नहीं, ए में दिया हुआ 1900 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 1904 ईस्वी में, सी में दिया हुआ है 1907 ईस्वी में और डी में दिया 1908 ईस्वी में। समझ नहीं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो भागों में विभाजित 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। आप इसे सी, इसका राइट सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो भागों में विभाजित 1907 ईस्वी में हो गया था। कब हो गया था? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भी महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? यानी चार को विकल्प दिया, उन विकल्पों में से बताना है कि हिंदी दिवस निम्न, यानी ऑप्शन दिया हुआ है, उन ऑप्शनों में से बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ए में दिया हुआ है 13 मार्च को, बी में दिया हुआ है 5 अप्रैल को, सी में दिया हुआ है 14 सितंबर को, डी में दिया हुआ है 29 अगस्त को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, हिंदी दिवस सभी नहीं 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार से अगला महत्वपूर्ण सवाल है, वायुसेना दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? इसमें भी चार को विकल्प दिया हुआ है, चार विकल्पों में से बताना है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। समझ गए नहीं? ए में दिया हुआ है 9 अक्टूबर, बी में दिया हुआ है 7 अक्टूबर और सी में दिया हुआ है 3 सितंबर और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। समझ गए? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 9 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर का। इसका आंसर राइट ये हो जाएगा। इसी प्रकार से कंपटीशन में चार को विकल्प देकर और एग्जाम और कंपटीशन में सवालों पूछा जाता है। समझ, इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा।